जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हंद जमहूरी हक वरी 2019 पत पामाल इन वल लोकसभा इंतखाब जम्मू कश्मीर बापत सठवे अहम उमर अब्दुल्ला। यह हवाले वादी हिंदन बाजरन मज सठवे रौनक लोग हेनस कन्नस मज मसरूफ श्रीनगरस मज दुकानदार परेशान। तो वादी हिंद मुख्तलिफ जायन पर इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग कई दुकानदार खिलाफ मौके पर कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में जराए इबलाग कन सवालन हूं जवाब दिवान वोनमुत इन वल लोकसभा इंतखाब आसन जम्मू कश्मीर बापत सठवे अहम तिकाज वरी 2019 मज जम्मू कश्मीर हवाले मरकजी सरकार तरफ तुथ फैसले निन आमुत यम सद जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंद जमहूरी हकूक पामाल सपदमत तो यह लूकन हिंज जिम्मेदारी इन वाले लोकसभा इंतखाबन मज करन तिम सही उम्मीदवारन हिंद हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल। मैसेज तो होगा ही 5 अगस्त 2019 के बाद हालांकि लोकल लेवल के इलेक्शंस हुए थे, बड़े पैमाने पे तो ये पहला इलेक्शन है और आप ये भी देखें कि जो हमारा जमहूरी हक था अपनी हुकूमत चुनने का असेंबली इलेक्शंस के ज़रिए, उससे भी हमें महरूम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वहाँ पे इलेक्शन कराने का फ़ैसला लिया गया है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के वहाँ के लोग जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और बीजेपी को 5 अगस्त 2019 का जो पैगाम भेजना होगा वो मतलब इतना ज़ोर शोर के भेजेंगे कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। उधर टारगेट 370 रखा गया है बीजेपी का, 370 सीटें जीतनी और 400 एनडीए का। 370 का आप क्या कहेंगे? 370 टारगेट तो पूरा होगा कि नहीं ना, रखें टारगेट। मैं कहता हूँ 370 क्यों, उससे ज़्यादा रखना चाहिए था। 450 500 तक क्या देते। अब क्या छोड़ा क्यों उन्होंने? एक भी नहीं छोड़ते हमारे लिए। टारगेट रखने में क्या, मैं कह दूंगा ना, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम 500 सीटों पे कामयाब होंगे, लड़ हम 3 रहे हैं और 500 पे हम कामयाब होंगे। टारगेट रखने में क्या जाता है ना, टारगेट तो कोई भी रख सकता, लेकिन बौखलाहट तो ज़रूर है उनमें। जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिस तरह छापे किए जा रहे हैं, जिस तरह कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मुझे तो इसमें बौखलाहट नज़र आ रही है। मुझे इसमें लग रहा है जैसे कि थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि अगर वो वाकई इतने ताकतवर होते, इस तरह गिरफ्तारियां, छापे, कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज करने की कोशिश, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो आराम से सीटें जीत जाते। आपने अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा हो ये कहते हुए कि हम कोई भी सीट नहीं जीतेंगे या हमसे एक भी सीट रह जाएगा? अब बीजेपी वाले 370 की बात कर रहे हैं, उनसे तो आप स्वॉट एनालिसिस नहीं पूछते। प्रधानमंत्री जी 400 सीटों की बात करते हैं, ज़रा उनको ज़रा कहीं इंटरव्यू में बिठा के उनसे स्वॉट एनालिसिस मांगिए 400 सीटों का। स्वॉट आपको हमसे चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 की 6 सीटों पर जीत जाएंगे, 6 के 6 सीटों पर हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। और ईद मौके पर ये वादी हिंदन बाजरन मज रौनक वुचन तो लूक हेनस कन्नस मज मसरूफ वुचन तब शहर श्रीनगरस मज काम करने वाले दुकानदारों तरफ मोयूस इंतजार करान वन आमुत यदवै मार्केटन मज लूकन हुंद रश ताहम लूक द्रजर किन खरीदारी करित हेकान, यम सत प्रेथ कह शोब मुतासर सपोद। दुकानदारों तरफ वन आमुत बिजली फीसस मज बेताशी इजाफ तो सरकार चो गलत पॉलिसियों किन लूक माशी बदहली हिंद शिकार सपदमित, यमुक असर सिद सियोद बाजरन मज ते वुचन। से ईद मुबारक सर। चहल पहल तो ठीक है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट सिटी की वजह से थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ रही है। एक तो मार्केट इन्होंने काफ़ी कंजस्टेड कर दिया है, सारी जगह अपना वेस्टेज यहाँ पर ही जमा करके उसकी वजह से एक मार्केट कंजस्टेड कर दिया। और बाकी जो चहल पहल है, चहल पहल इस टाइम ठीक है बच्चों की। तो क्या लोग दुकानों पे आ रहे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर उतनी हाई फाई नहीं है। नॉर्मली परचेजिंग पावर है, लेकिन है कि हाँ नॉर्मली जो सेल लगाई है 500-600 की, उसके हिसाब से परचेजिंग पावर ठीक है। तो क्या सर इससे पहले ईद का जो भी सीज़न आता था अच्छा रहता था, फुल फ्लैश में रहता था।
इस साल जो ईद की जो कंडीशन है वो काफ़ी थोड़ी बहुत थोड़ा स्लो चल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पिछले साल के मुकाबले में इस साल सर, पिछले साल हम 60-70% की अगर बात करेंगे, इस साल सर खाली 20-30% काम है। अभी भी एक पर उम्मीद तो है लेकिन चांस बहुत कम है। जो आजकल हालात है, जो महंगाई हो गई, जैसे इंस्टॉल हो गए मीटर्स, जहाँ 1000 रुपये आता था वहाँ 2000-3000 रुपये आते हैं, उससे भी एक फाइनेंशियल क्रंच का हो गया। क्योंकि एक सेल्समैन अगर 5000-6000 रुपया पर काम कर रहा है किसी जगह, तो वो कहाँ से लाएगा फिर बेचारा वो बिजली फीस। उससे भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अगर यहाँ प्राइवेट सेक्टर होता है, जिस तरह से टूरिज़्म आया है इस वक्त, टूरिज़्म का फॉल बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से ये ईद पूरी दुनिया में अमन अमान से निकले। जो यहाँ पर वो ट्रैफिक चलता था, चाहे डलगेट से लेकर बटमालू तक, बटमालू से लेकर डलगेट तक, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ गया। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आते थे, जब उनको गाड़ी नहीं किसी जगह रखने देते हैं, चाहे अगर किसी जगह फिर भी पार्किंग है, मगर उनका रेट जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल अदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उससे भी बहुत फ़र्क पड़ गया है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अगर स्मार्ट सिटी बन जाएगी, ये हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए एक स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा यहाँ। देखिए, कल संडे का दिन था, अल्लाह ताला का शुक्र है, कल काम ठीक था, क्योंकि जो दूर अफ्तादा इलाकों से लोग थे वो आ गए यहाँ, और उन्होंने यहाँ पर अच्छी परचेजिंग की, क्योंकि शहर सारा डिपेंड है गाँव पर। गाँव वाले ने कल यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव हमारे से शॉपिंग की। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन बिजनेस हो गया, उससे भी दुकानदारों पे फ़र्क पड़ गया। और तीसरी बात है, जो ये बिजनेस हैं, ये बिल्कुल बाईपास की तरफ रुख हो गया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल मतलब खुल गए, उससे भी बाकी दुकानदार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको फ़र्क पड़ गया। मैं ये मायसूमा से लेकर शहरी खास तक वहाँ बिल्कुल काम नहीं था, बाकी गनीखन में काम था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईद की आमद है, कुछ दिनों के बाद ही ईद उल फितर होगी, और उसके साथ साथ इससे पहले ही मार्केट्स में रवायती तौर पे देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा रश लोगों का रहता है। लोग खाने पीने की चीज़, उसके साथ साथ कपड़ों की खरीदारी करते थे। ताहम आज भी एक बार फिर से दुकानदार कहीं ना कहीं नाला है। उनका कहना है कि लोग तो मार्केट्स में आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, दुकानों में घुस रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि जो महंगाई है वो इस वक्त अरूज पर। उसके साथ साथ दुकानदारों का ये भी कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले में आज काफ़ी ज़्यादा कमी मार्केट में देखी जा। नाजरीन, जनूबी कशीर जिले शुपियान पे यह बड़ खबर वनकन ब्रो कुन आम, ये वन नामालूम बंदूक बरदारों तरफ ये सयाहन पे गोल चलाने आम। यह दौरान कस्बस मज वनकन खलबल सपजम। जिले शुपियान पे यह बड़ खबर ब्रो कुन आम, यथ वन नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अकिस सयाहन हज गाड़ी पे अन खल गोल चलाने आम, ये पत इलाकस मज फोर्सेज एहलकार इजाफी नफरी तैनात करने आम, तो जाय जाय फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आम। जनूबी कशीर हंदिस जिले शुपियान पे यह बड़ खबर, नामालूम बंदूक बरदारों तरफ सयाहन हज अकिस गाड़ी पे अनकल गोल चलाने आम, ये पत इलाकस मज सिक्योरिटी सख्त करने आम, तो जाय जाय फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आम। तह पाओ चेत इलेक्शन नजदीक यनस सती वादी कशीर मज नामालूम बंदूक बरदारों पे तरफ सयाह गोलन हंद निशान बनाव शुरू सपदमुत। शुरुआत जिले शुपियान पे वन सपजम, तो वन क्या काल ब्रो सैनिस डेस्कस यह खबर जिले शुपियान पे मौसूल सपजम, यथ वन नामालूम बंदूक बरदारों तरफ ये सयाहन हज गाड़ी गोलन हज निशान बनाव आम। जिले शुपियानस मज सयाहन पे नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अन खल गोली चलाने आम, तथ पे मजीद तफसीलात फराहम करने बापत इरशाद सन साथी शुपियान पे मौजूद। इरशाद, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल शुपियान अत खबर हूं तस्दीक पुलिस तरफ सपदमुत कि न? देखिए अमीन, अगर हम इस मामले पे बात करेंगे, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 3 जो है टूरिस्ट यहाँ पे आए थे पीर की गली में। आज दिन भर उन्होंने जो है साइकिलिंग की है, और जब वापस आए होटल में, दानिश होटल जो कि मगर रोड पे ही वाक़ा है, जब वो वहाँ पे आए शाम के टाइम में जो है कुछ नामालूम बंदूक बरदार होटल में आए और अंधाधुंध जो है उन्होंने गोलियां चलाई, और जिसमें से उनका ड्राइवर जो है दिल रंजीत सिंह
जो कि दिल्ली का रहने वाला था, और उसमें जो है चेस्ट में 3 फायर लगे और तमाम अगर उसको नजदीकी अस्पताल शोपियान मुंतकिल कर, मगर वहां से उसे डॉक्टर ने जो है श्रीनगर SMHS जो है शिफ्ट करे। मगर मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर बात की जाए जो एरिया है बुहरी हालन का एरिया है, वहां पे इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जो है जारी है फोर्सेस की जानिब से, और ये जो है बताया जा रहा है कि 2 बंदे जो है वो आए थे और बिल्कुल वो अंदर आए थे, और जो ही उनको बाहर निकाला गया और आंगन में ही उनको जो है गोलियां चलाई, नजदीक से उनको गोलियां चलाई। अगर ताहम जब हमने डॉक्टर से बात किया, उनका बिल्कुल कहना है कि अभी वो स्टेबल है, तो जिसमें उनका जो पहला फायर जो है बाजू में लगा था और 2 फायर जो है इसके चेस्ट पे लगे हुए थे। तो हम आपको बता दूं कि अगर इलाके की बात है, इलाके में इस वक्त बिल्कुल जो है कार्ड जो है वो चला गया था। जी अमीन इरशाद डॉक्टर हूँ वोनू तुम खतर नबर तम, मगर पुलिस रबत कर्व पुलिस तरफ अमि खबर हज तस्दीक सपदमुत नामालूम बंदूक बरदारों तरफ यह कार्रवाई अंजाम दिन आम। देखिए, अभी तक जो है इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि जब हम हॉस्पिटल जो ही उसको जो है एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लाया गया था, तब हमने जब वहाँ देखा तो 3 बुलेट जो है उसके चेस्ट पे लगे हुए थे, और उससे साफ जाहिर पता चलता है कि जो कहीं ना कहीं मिलिटेंट अटैक ही है। जब हमने जो है उसके मालिक से बात की, जो उसका मालिक है, उन्होंने भी बोला कि हमने जो है आवाज सुनी, जो फायर की आवाज सुनी है, तो हम भी जो है बात ये लगे। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये इलाका है बिल्कुल वायलेंट एरिया है, वहाँ के लोकल मिलिटेंट जो है बिल्कुल अभी एक्टिव है, जो कि बुरन हलन का रहने वाला है, वो बिल्कुल अभी एक्टिव है, और दिन भर जो है उसी इलाके में ये घूम रहे थे, और आज शाम की जो है तकरीबन 8:45 बजे ये इस पे जो है अटैक हुआ है। इरशाद सयाहन तादाद कूता वन नफर कस जख्मी? देखिए, अगर मैं बात बता दूं कि इसके साथ जो है 2 जो है सयाह थे जो फ्रांस के रहने वाले थे, जो कि साइकिलिंग कर रहे थे। उन्होंने जब मेरे पास उनकी जो है साउंड हर्ट भी है, मैं उन्होंने मेरे साथ बात की। उनका कहना है कि जो है बिल्कुल ये शोपियान जो है बिल्कुल एक जन्नत का टुकड़ा है, हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, और मतलब हमने उसके जो ये यही बात कही कि कोई डर तो नहीं लग रहा है। उन्होंने जब हमसे ये कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, मगर आज शाम जो है ये हादसा हो गया, इससे जो है मतलब ये जाहिर से पता चला कि अभी जो है मिलिटेंट अभी बिल्कुल एक्टिव है। इशफाक इरशाद तुन सठा शुक्रिया। इरशाद शाह शुपियन पर तफसीलात फराहम करान। वरन हाल शुपियनस मज वन कह काल ब्रो नामालूम बंदूक बरदारों तरफ सयाह गोलियन निशान बनाना आमुत, यथ दौरान सह जख्मी सपुत। जख्मी सयाह इलाज मालज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आमुत, ये जन पुलिस CRPF तो SOG तरफ इलाकस मज नाकबंदी शुरू करना आम, यथ दौरान तलाशी कार्रवाई शुरू सपजम। वेजिटेबल्स वगैरह उनको भी हमने ऑन स्पॉट जो है डिस्ट्रॉय किया, और ठीक ठाक फाइन भी हमने ले लिया, इनसे कर लिया, फाइन इम्पोज कर लिया है। मैं आपको बात एक बोलूँगा, मटन की अगर आप बात करेंगे, उसमें जो रेट लिस्ट है इनके यूनियन का विच हैज़ बीन अप्रूव्ड, वो लगा हुआ है दुकान पे। तो हमारा ये मैक्सिमम काम है, हम देखें वो बिल्कुल शॉप के बाहर लगा हुआ है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से, जब वो जाते हैं मटन खरीदने या कुछ भी, एक बार रेट लिस्ट को चेक करे और ये इंश्योर करे कि जो शॉपकीपर है वो उसी के अकॉर्डिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर नहीं दे रहा है, हमारा नंबर आप फ्लैश कर दीजिएगा, डायरेक्टली हमको कॉल करें, हम उसी टाइम टीम भेज देंगे उसके लिए। आप बेसिकली हमने जो इनके कारखाने वो भी चेक किए, यही देखने के लिए मेनली हाइजीन वहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं, तो वो तो ठीक ही लगा हमें। 2-3 जगहों पे चेक किए, यहाँ पे भी चेक किया, तो हाइजीन का जितना भी वो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, वो अच्छी बात है। मैसेज यही पब्लिक के लिए रहेगी कि आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ले रहे हैं, और बाकी जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करें, और हमारी तरफ से एडवांस में सबको ईद मुबारक। शुमाली कशीर हिंदिस सोपरस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत, यथ दौरान कई यहाँ दुकानदार निश खिलाफ वर्जी करने हवाले मौकसी पे जुर्मान वसूल करना आव। ये जन जिम्मेदारों तरफ दुकानदारन वन आव तिम गसन सख्ती सान सरकारी निरकनामन पे अमल करें, युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। हायर अप्स की डायरेक्शन थी, लोगों की तरफ से भी कॉल्स आ रहे थे कि मार्केट चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि बड़े दिनों पे चांसेस होते हैं कि एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, चाहे मीट हो, चाहे सब्ज़ियां हो, फ्रूट हो, बेकरी हो। तो सुबह से हमने 5 टीमें सोपोर मार्केट के लिए तश्कील दी थी, तो माशाअल्लाह मार्केट इज़ अंडर कंट्रोल
और जहाँ कभी कहीं पे हमें लगा कि फ़ाइन करने की ज़रूरत है वहाँ पे माइनर फाइन्स हुए। बाय एंड लार्ज मार्केट अंडर कंट्रोल है, रेट्स भी अंडर कंट्रोल हैं, तो ऐसी कोई शिकायत हमें उस नौइयत की नहीं आई। जहाँ जहाँ पे आई हैं तो छोटी मोटी वो हमने मौके पे ही रिजॉल्व की। तो ट्रेडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन फाइन। देखो इस वक्त हर चीज़ की डिमांड होती है, तो अगर अनहाइजीनिक अनहेल्दी एक्सपायरी चीज़ें बिकने का मौका है वो आज ही है। तो जब हम डोमिनेंस रखेंगे, पुलिस की प्रेजेंस होगी, CAPD होगी, लीगल सुंबल बंडपुरिस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान दुकानदार वन आव तम गन सरकारी नरखनामन पे अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव कस्बस मज दुकानदार इंतजामी किस वनस पे खरीद फरोख्त करान यम सत आम लूकन ते राहत वातान। आज की मार्केट चेकिंग का खास मुद्दा यही है कि लोगों को सही मयारी ग़िज़ा जो मार्केट से वो खरीद फरोख्त करते हैं, चाहे वो बेकरी का सामान हो, चाहे उन्हें गोश्त हो, चाहे मुर्गा फरोख्त की हो, जो भी सामान है जो ईद पे ज़्यादा फरोख्त किया जाता है तो वो सही मयारी मिले, उसमें कोई किसी किस्म की कमी या कोताही या खराबी ना हो या वो गैर मयारी ना हो। इस चीज़ का खास कर ख्याल रखा जाए कि हर एक चीज़ जो आज मार्केट में ज़्यादा बिकती है वो मयारी तौर पर बेच दी जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये आज इन्हें कह दी गई है कि कहीं पे भी नाजायज मुनाफाखोरी ना हो। अक्सर सवाल यही होते हैं कि रमज़ान के महीने में जो दुकानदार लोग हैं, एज ए ट्रेड चेयरमैन मैं ये बात यहाँ पे रखना चाहूँगा कि दुकानदार लोग जो है नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब मंडियों से हमें अपर रेट में कुछ सामान आता है तो दुकानदार मजबूरन उसी रेट पे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे कि साग पिछली बार हमें 50-60 रुपए उन्हें मंडी से ही मिल रहा था, तो वो बेचारे उसी 60-70 रुपए में बेच रहे थे। उसी हिसाब से मुर्गे अभी 145-150 मंडी से आ रहे हैं। तो गुलाब दजी टंगमर्ग हिंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस में साफ चनाब वैसे हवाले कई आई फिर हुकाम जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद इलाकस में लूकन साफ चनाब फराम करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। अगर हम पानी की बात करेंगे तो यहाँ पे पानी की भी बहुत ज़बरदस्त किल्लत है, क्योंकि 1980 में यहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाए गए हैं उस टाइम मेरे ख्याल से 30 से लेकर 25 घर है यहाँ पे उस टाइम आबादी। तो आज 2024 चल रहे हैं, आज यहाँ पे 200 चूल्हे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि उन पाइपों में क्या पानी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमारे जो माई बहन जो पानी जब लाने जाते हैं वो यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर जाते हैं दूर पानी लाने। सारे खुद बहुत मसला आब ये पे रोतले ते आब कुछ हासिल कर तो ये टोटली कह गुंजाइश आब ये नाल ये साढ़े 3 किलोमीटर दूर तौर पेवान लडीज पे आब अन तौर दोम मसला पेवान ट्रैक्टर तुलन तो नुन पोश कर तथा आब तो पता 1 लीटर मतलब ये गरस हिस्स पता लिहाजा गई गुजारिश करान गवर्नमेंटस ये करे सन ये मसला करे ठीक ये गुलाब। पानी की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब हम किस पे बात करेंगे आपसे? मेरे ख्याल से 80 से पहले टंकी बनी है हमारी पोशकर में, तब से आज तक ना उस पर कोई काम हुआ है ना कुछ। पहले पानी आ रहा है पोशकर को, उसके बाद आता है पति पोशकर को, उसके बाद आता है गुलाब जी को। एक टंकी पे 11 गाँव है, लास्ट में हमारा ही गाँव है जिसमें पानी नहीं आ रहा है। न्यूवा पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद इलाकस मज इंतजामिया तरफ छट डेर जमा करना आमत यम सत इलाकस मज मुख्तलिफ बेमार फहलन खतरे तो मुकामी लूको तरफ ये मांग करना आई ज़ात मामलस कुन गई जोन दिन युन तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद इलाकस मज सेग्रीगेशन प्लांट तमीर करने तो इन वलिस वक्तस मज इन लूकन मज पद सपदमित खदशात दूर कर अम मुश्किलात ये माल ये मालस मुश्किलात तीर ये मुश्किलात बारस बसता
अच्छन बना नबर ये खबाजे इंसान ते खतरे अगर कुन जोन इंसान ये बस्ती कम कुन जनिस इंसान कर अडेट गवर्नमेंट कसन सजा अगर क्या बनावन सह गई बेहतर मगर तो गई क्या छोटा ये क्या तकरीबन मुकम्मल किया, हमें मशीनरी भी पहुंच गई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बस हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। हमने ऊपर भी लिखा है कि तकरीबन होप है कि 1-2 महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा। 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए हम वहाँ डंपिंग करते हैं, फिर हम उठाते हैं और कहीं ले जाते हैं वो। लेकिन सवाल है कि हम कहाँ ले जाएंगे? जो निवा की मतलब कूड़ा करकट है वो कहाँ हम ले जाएंगे? ना बागम वाले या वाहिबुग वाले या पारीगांव वाले हम कहीं वो छोड़ देंगे। हम उसी पर वहीं पर मतलब डंपिंग साइट हमने बनाई है। 2 महीने 1 महीने के बाद हम वो सब उठाते हैं। हाँ, इंशाल्लाह 2 महीने में या 1 महीने में वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, वो मशीनरी हम चालू करेगी। वो यहाँ पर पड़ी है मशीनरी, इंशाल्लाह रहमान 2 महीने में वो कंपनी। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।